हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदेश सर आपका आज का लेक्चरर एंड होस्ट टेकिंग यू इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। बच्चों, ये लॉकडाउन के वजह से आपके स्टडीज़ पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए रॉयल क्लासेस हैज स्टार्टेड दिस इफेक्टिव लेक्चर्स फॉर योर ओन बेटरमेंट। सो नाउ ऑन योर स्क्रीन यू मस्ट बी वॉचिंग ऑल दिस 8 chapters which have been inducted in your new syllabus। ये सभी चैप्टर्स पहले भी थे बच्चों, बस एक चैप्टर उन्होंने डिलीट करके 11th स्टैंडर्ड में डाल दिया है, जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने पढ़ भी लिया होगा, सोल्डिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म एट्सेट्रा। और 8वां चैप्टर देखो मार्केटिंग, जो पहले नहीं था, जो इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑन योर स्क्रीन चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें पहला क्वेश्चन बच्चों, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर मतलब किस प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या मुख्य स्थिति होती है उन प्रिंसिपल्स की, उनके बारे में आपको ये 5 मार्क्स का सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया है बच्चों, मीनिंग और डेफिनेशन लिखना चाहिए, और उसके बाद कुछ 6 पॉइंट्स मैंने लिख के दिए हैं आप लोग को, इसमें वो देखते हैं। राइट नाउ लेट जंप ऑन द मीनिंग। मीनिंग में आप सबको पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट मतलब एक व्यवस्थापन होता है, एक प्रबंधन होता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट बेहतरीन है तो कंपनी को बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है। इफ़ योर मैनेजमेंट इज इफिशिएंट, सक्सेस विल टच योर फीट्स। सो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों? मैनेजमेंट होना चाहिए बेहतरीन, इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम करा के लेने की। पॉइंट टू बी नोटेड, मैनेजमेंट मतलब काम करना नहीं होता बच्चों, मैनेजमेंट मतलब काम करा के लेना। मैनेजर लोग का यही काम होता है कि अपने सबऑर्डिनेट से अच्छे तरीके से काम करा के लेना, मतलब मॅनेजमेंट। आणि हे मॅनेजमेंट अतिशय सुंदर असलं पाहिजे, तरच फायदा होतो, नाहीतर नुकसान होतं। म्हणून मॅनेजमेंट एक कला आहे लोकांकडून काम करून घेण्याची। सेकेंड स्टेटमेंट बच्चों, देयर आर सर्टन बेसिक गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट। यस, देखो मैनेजमेंट 2 प्रकार का होता है, अच्छा और खराब। खराब मैनेजमेंट में आपने किसी गाइडलाइन को अपनाया नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट करना है, यस, गाइडलाइंस को अपनाना पड़ेगा, कुछ नीति रखनी पड़ेगी आपको, और ये नीति जब आप फॉलो करते हो तब कंपनी लंबी रेस का घोड़ा बनती है। और इसीलिए इन गाइडलाइंस को, इन नीतियों को हमने नाम दे दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करते समय कुछ रूल्स को आपको अपना के चलना चाहिए, तभी आपका मैनेजमेंट बेहतरीन कहलाया जाएगा। तो 3 वाक्य पढ़ा आपने बच्चों। पहला वाक्य था मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है, जोर से बोलो वहाँ पे घर पे, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। जोर से बोलो ताकि लगना चाहिए पेरेंट्स को आप पढ़ रहे हो, समझे, है ना। अच्छा स्मार्टफोन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, पढ़ो जोर से। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कौन सा आर्ट? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। दूसरा क्या है बच्चों? वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखोगे? देयर आर सर्टन बेसिक गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट। इन गाइडलाइंस को हमने नाम क्या दे दिया है? सच गाइडलाइंस आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 वाक्य समझ में आ गए। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। वहाँ पे क्या होने चाहिए? तो वहाँ पे होने चाहिए सर्टन गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस को हमने नाम क्या दे दिया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आप अपनाते हो तो यही सच्चाई है, ये ट्रुथ है, ये बेस है। एंड दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड पैराग्राफ बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये मैनेजमेंट की सच्चाई को बयां करता है। दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। पूरे वर्ल्ड की कंपनीज ने आज उसको अपनाया है, चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी कंपनी रहे, हर एक ने उसको अपनाया है। इसलिए अपनाया है क्योंकि दे डेवलप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दे एक्सप्लेन द रीजनिंग, दे एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द सेम। ये करोगे तो ये होगा। देखो आपके बारे में भी, आप अच्छी पढ़ाई करोगे, बार बार लगातार करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे तो आपको अच्छा परसेंटेज आएगा। ये सब नहीं करोगे तो आप फेल हो सकते हो।
तो ये सब नीतियों को समझाने के लिए जो गाइडलाइंस को क्या किया गया, मैनेजमेंट में लाया गया, उसको हमने नाम दे दिया बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ दिस कम्स टू एन एंड टू द मीनिंग। अब मीनिंग में आप देख लो अच्छे से ध्यान से, 6 सेंटेंसेस है बच्चों। पहला वापस वही बोलो जोर से, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उसमें गाइडलाइन होनी चाहिए। देयर आर सर्टन बेसिक गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट। इन गाइडलाइंस को हमने नाम क्या दे दिया, सच गाइडलाइंस आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बच्चों, तो चौथा वाक्य, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ मैनेजमेंट। सबने अपनाया, चाहे आपकी छोटी कंपनी रहे या गूगल जैसी, टाटा जैसी बड़ी कंपनी रहे, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। व्हाई दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बिकॉज दे डेवलप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ लेट्स जम्प टू द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सच अ लॉलीपॉप डेफिनेशन, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, इतना इजी डेफिनेशन दिया है। किन लोगों ने दिया है, इन द वर्ड्स ऑफ कुन्स एंड ओडोनेल, बोथ आर द मैनेजमेंट गुरुज, हैव रिटन मेनी बुक्स टुगेदर। यू विल बी टेकिंग द रेफरेंस ऑफ देम इन योर MBA सिलेबस एज वेल। तो इन दोनों ने कई सारे बुक्स लिखे और इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन, उसकी व्याख्या आपके सामने रखी है बच्चों। इट्स वेरी वेरी इजी। देखो ये हमने वाक्य पहले ऊपर भी पढ़ लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी। बस ये जनरल वैलिडिटी को उन्होंने ऐड ऑन किया है। हमने तो पढ़ लिया था कि फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ मैनेजमेंट, तो जनरल वैलिडिटी मतलब रियलिटी, लीगैलिटी। तो ये जनरल लीगैलिटी को की सच्चाई को बयान करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मुख्य सच्चाई को बयान करता है, और इसीलिए उसको हमने नाम दे दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स प्रोसीड फर्दर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर लिखना है, वापस आपको लिखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट कम्स यूनिवर्सल, सार्वभौमिक कह सकते हैं इसको हिंदी में। पूर्ण जगामध्ये ह्या प्रिन्सिपल्सना ॲडॉप्ट केलं गेलं आहे, त्यांना आत्मसात केलं गेलं आहे। आपका कोई भी छोटा दुकान रहे या मैंने कहा था गूगल जैसी कंपनी रहे, सभी लोग मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए आगे बढ़ते, सबको आगे बढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, यूनिवर्सल। उसमें पहला वाक्य क्या लिखोगे, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं जो आपने पढ़ लिया, आर यूनिवर्सल इन नेचर। वो सार्वभौमिक है, वो सभी टाइप ऑफ कंपनीज़ के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग रहे, चाहे सर्विस देने वाली रहे, एंटरटेनमेंट रहे, स्पोर्ट्स रहे, मीडिया रहे, सभी को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपनाना चाहिए। क्यों, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने अभी कहा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर, टाइप, काइंड नहीं देखेंगे, बल्कि वो एप्लीकेबल सभी प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। 2 वाक्य हो गए बच्चों। पहला वाक्य है ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, आर यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, इन नेचर है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसा नहीं होता है कि टाटा के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है और रिलायंस के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी जगह पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल हो सकते हैं, बिकॉज दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों नहीं देखा जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब विदाउट कंसीडरिंग इट्स साइज एंड नेचर। ऊपर से दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों 3 प्रकार के मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। आपने पढ़ लिया होगा 11th में। तो चाहे टॉप लेवल वाले डायरेक्टर्स रहे, मिडल लेवल वाले मैनेजर्स रहे और लोअर लेवल वाले सुपरवाइजर्स रहे, सभी को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए। एंड दे कैन बी अप्लाइड इन एवरी सिचुएशन, एवरी प्रॉब्लम। सभी प्रॉब्लम, सभी सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स में उसको अपनाया जा सकता है। तो समझ में आ गया आपको पहला पॉइंट। पॉइंट का नाम क्या बच्चों, यूनिवर्सल। क्या लिखना है पहला वाक्य, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर। फिर एप्लीकेबल वाले 2 वाक्य आएंगे, दे आर एप्लीकेबल किसके लिए,
टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या नहीं देखेंगे, इररिस्पेक्टिव इट्स साइज एंड नेचर। दूसरा वाक्य भी सेम, दूसरा मतलब तीसरा वाक्य, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और चौथा वाक्य बच्चों याद रखो, दे कैन बी अप्लाइड, ऐसा वाक्य लिखा है मैंने पैसिव, दे कैन बी अप्लाइड इन एवरी सिचुएशन। तो कितने वाक्य हो गए? 4। नाउ कम द सेकंड, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये बयां करते हैं, मतलब कारण बताते हैं, उसका परिणाम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, सबसे पहले वाक्य देखने के पहले, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर लीड्स टू हायर इफिशियंसी। आपके लाइफ में भी डिसिप्लिन एंड ऑर्डर का होना बेहद जरूरी है बच्चों। अगर आपको आपके स्टडी का व्यवस्थापन करना है, मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले यू शुड बी अ डिसिप्लिन पर्सन, यू शुड हैव सिस्टमैटिक ऑर्डर इन योर लाइफ। दूसरा एग्जाम्पल, गुड एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल्स। ऑफ कोर्स इट्स अ नोन फैक्ट टू एवरीवन। अगर आप जाहिरात नहीं करोगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, तो लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रिंसिपल्स ये बयां करते हैं कि ऐड करो तो सेल्स होगा, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर में रहो तो इफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये जो मैथमेटिक्स है, सक्सेस मंत्रा जो है, कौन बता रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बता रहा है। तो बच्चों पहला वाक्य दिया है, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बयां करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं? वो ये तय करते हैं कॉज क्या होता है और उस कॉज का इफेक्ट क्या होता है, किसका? ऑफ एवरी एक्टिविटी। 2 वाक्य मर गए बच्चों। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या एक्सप्लेन करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या डिटरमाइन करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। नाउ दिस आंसर कैन बी सपोर्टेड विद गुड एग्जाम्पल्स। अगर आप लिखोगे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखोगे? डिसिप्लिन एंड ऑर्डर क्या करते हैं? लीड्स टू हायर इफिशियंसी। या दूसरा एग्जाम्पल, गुड एडवर्टीजमेंट क्या बढ़ाते हैं? इंक्रीज दी सेल्स। नाउ बच्चों ऑन योर स्क्रीन, थर्ड पॉइंट, बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यस, इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ऐसे ही नहीं बनाया गया। इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पीछे पहले काफ़ी रिसर्च की गई, काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, सही है गलत है परखा गया, उसकी डिग्री को तय किया गया और फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स को नाम दिया गया बच्चों प्रिंसिपल्स। कोई भी धर्म लीजिए आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, सभी में बुक्स लिखे गए, वो चाहे होली कुरान रहे, भगवद गीता रहे, क्या किया गया उसमें काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स लिखे गए, डूज एंड डोंट्स बनाए गए, नीति को बताया गया कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल जो बनाए गए ना बच्चों, ये भी प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही बनाए गए और फिर दुनिया के सामने रखे गए ताकि दुनिया उसको अपनाए, ताकि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करे। और प्रिंसिपल को इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों पहला स्टेटमेंट, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या किए गए? आर डेवलप थ्रू रिसर्च। रिसर्च के बाद ही, रिसर्च के द्वारा ही डेवलप किए गए। रिसर्च कैसे की गई? रिसर्च इज कंडक्टेड विथ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब निरीक्षण, एंड एक्सपेरिमेंट्स, और कई सारे प्रयोग किए गए। तो देखो 2 वाक्य हो गया बच्चों। पहला क्या है? ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप थ्रू रिसर्च। बोलने का मैंने क्या बोला है? जोर से बोलो, घर पे लगना चाहिए। यू आर वेरी वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर बोर्ड एग्जाम। लॉकडाउन में भी आप काफ़ी सीरियस हो, पढ़ रहे हो, तो आपको गिफ्ट मिलेगा बड़ा बड़ा, है कि नहीं? चलो पढ़ते हैं। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है किए गए? आर डेवलप, उनको विकसित किया गया थ्रू रिसर्च। रिसर्च कैसे की गई? रिसर्च इज कंडक्टेड विथ ऑब्झर्वेशन अँड एक्सपेरिमेंट. खूप असं निरीक्षण केलं गेलं आणि खूप असे प्रयोग केले गेले आणि त्यानंतर रिसर्चचा रिझल्ट आला. जो काही रिझल्ट आला, जो भी रिझल्ट आया, रिझल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स क्या बन गए बच्चों? प्रिंसिपल्स बन गए. नाउ दे आर रेगुलरली प्रैक्टिस बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, है ना. तो ये 4 स्टेटमेंट याद रखो. देखो
पहले 2 पॉइंट याद है बच्चों, पहला था यूनिवर्सल, दूसरा था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तीसरा बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कहने का तात्पर्य इतना ही है, ऐसे ही किसी ने उठा के प्रिंसिपल दिए नहीं है, इनके पीछे पूरी रिसर्च की गई विथ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तब उसको बनाया गया। अंडरस्टूड। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज बच्चों जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स। नीति क्या बताती है? आपको कई सारे ट्रूथ सिखाए गए, कई सारी बेसिक गाइडलाइन सिखाई गई पेरेंट्स के द्वारा, है ना, ये करने का, ये नहीं करने का, अच्छी भाषा बोलने का, सिस्टमेटिक रहने का, बराबर, बड़ों का आदर करने का, छोटों को प्यार करने का, ये सब सिखाया गया है। दीज आर व्हाट जनरल गाइडलाइंस बीइंग टॉट बाय योर पेरेंट्स। तो सेम है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं जनरल गाइडलाइंस, क्या करने के लिए? टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो कई सारी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का निवारण प्रॉपरली होना चाहिए, प्रिंसिपली होना चाहिए, एथिकली होना चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको देते हैं जनरल गाइडलाइन कि भाई ये करो, ये मत करो। तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? उसको इस्तेमाल कर सकते, कैन बी यूज एज पर सिचुएशन, टाइम, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसको आप अपने समय के अनुसार, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है, ल्यूसिड है, समझने के लिए एकदम सिंपल है, साधारण है। दे आर जनरली एप्लीकेबल टू ऑल, और इसी के लिए साधारण है, सिंपल है, इजी है, इसीलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या प्रोवाइड करते हैं? जनरल गाइडलाइन। कितने वाक्य हो गए इसमें? इसमें भी 4 वाक्य बच्चों। पहला वाक्य क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या देते हैं? गाइडलाइन देते हैं, जनरल गाइडलाइन देते हैं। किसके लिए देते हैं? टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। किसके हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो? दे कैन बी यूज एज पर सिचुएशन, टाइम, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसे नहीं है? वो रिजिड नहीं है। तो क्या लिखोगे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। रिजिड मतलब बच्चों डिफिकल्ट, नया शब्द आएगा, याद करने का, स्पेलिंग भी याद करने का तुरंत। और इसी के वजह से जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की वजह से दे आर जनरली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ 4 पॉइंट्स बच्चों खत्म हो गए। 5वां पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ गया, दैट इज इक्वल इंपॉर्टेंस। अब हर एक प्रिंसिपल जो आप पढ़ने जा रहे हो, हेनरी फयोल साहब के आप 14 प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, टेलर साहब के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, वो 6 हैं, टोटल आप 20 प्रिंसिपल्स पढ़ने जाओगे। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये कहना है। फैमिली में ही देख लो, मॉम, डैड, भाई, बहन, सब इंपॉर्टेंट है, सबके बिना नहीं चल सकता, सब लोग चाहिए। एंड दैट इज वाई ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ईच प्रिंसिपल क्या करता है? एजुकेट करता है, किस बारे में? अबाउट डूज एंड डोंट्स इन द बिजनेस, जो मैंने पहले भी कहा है, नीति को बताता है ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को बयां करता है। 2 वाक्य हो गए। तीसरा, इफ सम प्रिंसिपल्स आर फॉलोड एंड अदर्स आर इग्नोर्ड, जो जनरली होता है, इट बैडली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, अगर आपने कुछ प्रिंसिपल को क्या किया है? अपनाया, कुछ प्रिंसिपल्स को आपने नहीं अपनाया, कन्वीनियंस के हिसाब से, है ना। हम भी कुछ कभी कभी ऐसा करते हैं, कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, कभी हम मेहनत नहीं करते, कभी हम बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, कभी हम सबको मदद करते हैं, कभी हम किसी को फंसाते हैं। नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको एथिकली बिहेव करना चाहिए। इसीलिए अगर आपने कुछ प्रिंसिपल्स को ही फॉलो किया, कुछ को फॉलो नहीं किया, ऑब्वियसली इट विल बैडली अफेक्ट द वर्किंग और रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बुरा असर पड़ेगा कंपनी के कामकाज के ऊपर। और इसीलिए लक्षात ठेवा, प्रत्येक प्रिन्सिपल तेवढ्याच महत्त्वाचा आहे जेवढा दुसरा प्रिन्सिपल आहे, आणि त्यामुळेच प्रत्येक प्रिन्सिपलला तुम्ही तेवढंच इम्पॉर्टन्स दिलं पाहिजे। हर एक प्रिंसिपल आपको डूज एंड डोंट बताता है बच्चों। तो 2 वाक्य हो गए। पहला वाक्य, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ईच प्रिंसिपल क्या करता है? एजुकेट करता है अबाउट डूज एंड डोंट्स इन द बिजनेस। कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, कुछ को अगर नहीं किया जाता तो इट बैडली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखो, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Now the last point is flexible. Yes,
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, उनको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बदल सकते हो, इसलिए पॉइंट आ गया बच्चों फ्लेक्सिबल। देखो हम भी फ्लेक्सिबल है ना लाइफ में, हम जैसी सिचुएशन बदलते जाती है वैसे हम अपने आप को बदलते जाते हैं। अभी लॉकडाउन ही देख लो, हम तो घर में बैठने वाले लोग नहीं थे ना, हमें बाहर ही अच्छा लगता था, मगर अभी क्या हो गया है, अब दौर ऐसा आया है कि घर पे बैठना पड़ेगा, सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ लाइफ हैज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। दैट इज़ वाई जैसे हम फ्लेक्सिबल हैं वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी फ्लेक्सिबल इन नेचर है। पहला वाक्य मर गया बच्चों, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फिर फ्लेक्सिबल को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, तो हम ये लिखना चाहते हैं कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसा समय बदलता है, सिचुएशन बदलती है वैसे। तो दूसरा वाक्य बन गया बच्चों, दे कैन बी इजीली मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मतलब चेंज करना, बदलना, एज पर चेंजिंग सिचुएशन। दे कैन बी इजीली एडजस्टेड इन एनी बिजनेस एनवायरनमेंट। वो किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे रिसेशन रहे, है ना, चाहे इन्फ्लेशन रहे, चाहे काफ़ी बूम पीरियड रहे, सभी में हम उसको अपना सकते हैं, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ लिया था, दे आर नॉट रिजिड। वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, उनको हर जगह पे, हर समय पर, हर चेंजिंग सिचुएशन में अपनाया जा सकता है। 4 वाक्य हो गया बच्चों, फ्लेक्सिबल का पॉइंट है, क्या लिखोगे इसमें, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। सभी प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए दूसरा वाक्य याद रखने का क्या लिखना है उसमें, मॉडिफाइड क्रियापद याद रखो, दे कैन बी मॉडिफाइड, किसके हिसाब से, एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। उनको हम क्या कर सकते हैं, तो उनको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, किस में, इन एनी बिजनेस एनवायरनमेंट, किसी भी प्रकार का बिजनेस का वातावरण रहे उसमें इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो एडजस्टेबल हैं, उनको डिफ़िकल्ट नहीं माना जाता, दे आर नॉट रिजिड। तो बच्चों याद रखो, ये मीनिंग, डेफिनेशन और 6 पॉइंट जो हमने पढ़े वो था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरा एडवाइस ये रहेगा आपको, ये आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भेज दिया जाएगा, ये नोट्स आप नोटबुक बना लो और लिखना स्टार्ट करो। आज आप लिखो इसको याद करो, वापस लिख के देखो। लिखने में और याद करते समय आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, उन डाउट्स का हम सॉल्यूशन आपको इवनिंग में देंगे, या जो भी समय बोला जाएगा उस समय पर मैं वापस आऊँगा व्हाट्सएप पे और आपको पूरा डाउट आपका उसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।